होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर आज जम्मू पहुंच रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग, हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स का जायजा लेंगे। बीएसएफ के जवानों को भी वो खिताब करेंगे। इस मौके के ऊपर हमारी ये मांग रहेगी कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को भी इनवाइट किया जाए उस यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स में, सिक्योरिटी मीटिंग्स में, क्योंकि आखिर वो भी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार भी अवाम की चुनी हुई सरकार है और इनके मिनिस्टर्स, एमएलएस जो हैं वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए कम से कम मिनिस्टर्स या एमएलएस अगर आप नहीं इनवाइट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को तो यूनिफाइड एरिया कमांड की हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स में इनवाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगे हैं। और मिलकर के जम्मू कश्मीर को किस तरीके से जो पटरी से उतरा हुआ है पहलगाम के हादसे के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो इस जम्मू कश्मीर को कैसे पटरी के ऊपर लाया जाए और किस तरीके से हालात ठीक किए जाए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स जो एलजीज कमांडर्स के साथ होंगी उसमें उमर अब्दुल्ला साहब को ज़रूर बुलाएंगे। अब उसके बाद दूसरी ओर आते हैं कि जो मॉक ड्रिल का कल ऐलान किया गया था और फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गई, पोस्टपोन कर दी गई। बराए मेहरबानी ये मॉक ड्रिल्स की ऊपर सियासत मत कीजिए, क्योंकि जब मॉक ड्रिल का ऐलान करते हैं तो लोगों में एक दहशत चली जाती है। तमाम रियासतों में दहशत का माहौल, खौफ का माहौल बन गया और आम आदमी ये सोचता है कि शायद फिर से जंग शुरू हो रही है। आगे ही हमारे जम्मू कश्मीर का तमाम कारोबार, रोजगार, व्यापार, टूरिज्म, टूरिस्ट, ट्रांसपोर्टर सब बर्बाद हो गया है। इसलिए गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब कि आप ऐसे जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मॉक ड्रिल्स के ऐलान मत किया कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम कल से बेहद खौफ ज़दा थी कि शायद फिर से जंग का ऐलान हो रहा है और आप आए हैं, तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि एक तो जम्मू कश्मीर को फिर से पटरी के ऊपर लाने के लिए हमारी रियासत के दर्जे का ऐलान करें। दूसरा, हमारा स्पेशल स्टेटस हमको वापस करें। तीसरा ये कि टाइम लाइन बताएं कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा आप कब वापस करेंगे। चौथा ये है कि एक पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आप एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैकेज का ऐलान करें। और पांचवा ये है कि आप एक फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान करें, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और शेलिंग्स के दौरान जम्मू कश्मीर की आवाम, बॉर्डर इलाकों की, जम्मू से लेकर पुंछ तक, पुंछ से लेकर के कश्मीर, कश्मीर, उड़ी, बारामूला और टंडार, तमाम शेलिंग्स में तबाह हो गया। उस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए। और एक और अहम मांग जो हम कर रहे हैं कि आए हुए हैं सुरक्षा बलों को हिदायत जारी करें कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है उसे आज़ाद करवाया जाए और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और इस मौके के ऊपर हम पीओके और बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों को, जो वो पाकिस्तान की से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उस आज़ादी की जंग में भारत की सरकार भी आपको पूरा पूरा समर्थन करेगी और भारत की आवाम, खास तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम पीओके को आज़ाद करवाने के लिए, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए, पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए, वो हमारे भाई हैं, पीओके वाले भी, बलूचिस्तान और गिलगित वाले भी, वो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। उन्हें उनकी आज़ादी की जंग में हम उनके साथ हैं। लेकिन एक अहम जो शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, आपसे ये गुजारिश करनी थी कि जम्मू कश्मीर इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा दरबार मूव शुरू करें। हमारे व्यापारियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और साथ में हम ये भी करेंगे कि हमारा कारोबार सारा ठप हो गया है। इसलिए आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर को
हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स के जायज़ा लेने के लिए उन्हें ज़रूर मीटिंग में शामिल करें। जय हिंद, जय भारत। आपका जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आने के लिए धन्यवाद और रियासत का दर्जा हमको वापस देने के ऐलान करके जाएं और साथ में फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करें।